একের পর এক আপডেট আপনাদের দেখাচ্ছি, যেখানে এই মুহূর্তে বড়সড় ব্যবধানে এনডিএ জোট তারা এগিয়ে গিয়েছে মহাগঠবন্ধনকে পিছনে ফেলে এবং 194টি আসনে এগিয়ে রয়েছে তারা। 11টা বাজতে যাচ্ছে, ফলে মোটামুটিভাবে একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে কি হতে চলেছে, কারণ 194 আর এই 46-এর এই যে বড়সড় ব্যবধান, এটা পার করা মহাগঠবন্ধনের পক্ষে কতটা সম্ভব তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন রয়েছে। নিরঞ্জনা, একদমই ব্যবধান তো ক্রমশ বাড়ছে, যত সময় এগোচ্ছে ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। পাটনা কাউন্টিং স্টেশন থেকে রজনীশ প্রতিনিধি রয়েছেন। রজনীশ, अभी तक की क्या छवि है? देखिए, अभी जो तस्वीर है उसके अनुसार एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। जो तस्वीर है और जो रुझान है, अगर ये अंतिम आंकड़ा में तब्दील हो जाता है तो अभी तक पिछले 10 वर्षों में आरजेडी का सबसे खराब प्रदर्शन माना जाएगा। जिस तरीके से असेसमेंट किया गया था और अंदर खाने भी एनडीए के लोगों का जो असेसमेंट था उससे भी कहीं बढ़ चढ़कर परिणाम और रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे पिछली बार की जो तस्वीर थी 125 सीटों पर एनडीए गठबंधन थी, जबकि 110 सीट जो है वो महागठबंधन की थी, यानी कि आरजेडी के नेतृत्व वाली गठबंधन, और 8 सीट अदर्स थे जिसमें कि 5 एआईएमआईएम के थे, 1 सीट बीएसपी, 1 सीट आरएलजेपी और 1 सीट जो है वो निर्दलीय थे, जो बिहार सरकार में बाद में मंत्री के तौर पे शामिल किए गए चकाई से सुमित सिंह। लेकिन अब जो तस्वीर है 5 साल के बाद, ये तस्वीर पूरे तौर पे बदली हुई है। जो बड़ी पार्टी के तौर पर 74 सीटें पिछली बार जीती थी आरजेडी ने, लेकिन अभी 50 पार पाना भी मुश्किल हो रहा है। और साथ ही साथ 4 उन्होंने एआईएमआईएम को भी अपने खाते में पिछली बार मिला लिया था, तो ये आंकड़ा और बड़ा हो गया था। यानी बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी जो है वो सदन में उभर कर सामने आई थी। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो तस्वीर जो है आपस में जेडीयू और बीजेपी, यानी एक ही घटक जो है एनडीए, उसके जो 2 दल है बड़े, बीजेपी और जेडीयू, उनके बीच आपस में हो रहा है कि बड़ी पार्टियां कौन होंगी। और ये दोनों 70 पार के नतीजे जो हैं, रुझान, वो दिख रहे हैं। तो अगर ये परिणाम में तब्दील हो जाते हैं तो बड़ा मार्जिन जो है वो होगा। और इनकी एक जो छोटी जो सहयोगी है एलजेपीआर, उनके भी आकलन जो है वो कुछ कमतर सीटों के थे, लेकिन वो 18-19 सीटों के आसपास बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं। 29 सीटों पे चुनाव लड़ा है एलजेपीआर ने। तो इस तरीके से आप देखें तो एनडीए गठबंधन जो है एक बड़े जीत की ओर अग्रसर होता हुआ दिख रहा है मौजूदा जो रुझान है उसके अनुसार। और इसको पार पाने को लेकर जो महागठबंधन है उसमें काफ़ी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ेगा। सबसे जो खराब परफॉर्मेंस दिख रहा है वो कांग्रेस की है, और कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें कि 9 जगहों पर फ्रेंडली फाइट थी। और आपको 5-6 सीट में बढ़त को लेकर उन्हें मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। तो आप समझिए कि 10% का भी जो रेशियो है वो भी सामने नहीं दिख रहा है कांग्रेस के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है महागठबंधन की ओर, यानी जो आरजेडी लीड महागठबंधन है, उनमें पिछले बार जो लेफ्ट का प्रदर्शन था वो बहुत बेहतरीन था, लेकिन इस बार लेफ्ट की जो स्थिति है वो भी उस तरीके से आंकड़ों में टैली में नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि जो महागठबंधन है वो उसका आंकड़ा लगातार पिछड़ता जा रहा है। रुझान के जो तस्वीर सामने आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। तेजस्वी प्रथमे যাদবের একটা বক্তব্য পাচ্ছি, আমরা শুনবো। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। चलिए सरकार बना रहे हैं, चलिए बदलाव होने जा रहा है। আর গিরিরাজ সিং এর বক্তব্য এসে শোনাবো। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी।
भले युवा ने नहीं देखा वो काल, लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है और ये जीत उसी की है। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপি যথেষ্ট কনফিডেন্ট বোঝাই যাচ্ছে। আমরা আবার একটু রজনীশ ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি নীলাঞ্জনা, একটু रजनीश কাছে আবারও চলে যাব। रजनीश, एकदम साफ सुथरा सवाल है जो हमारे जी 24 घंटा बंगाल के लोग अभी देख रहा है। आप ये बताइए और कितने घंटे हम लोगों को रुकना पड़ेगा, ये हम कह सकते हैं कि बिहार अभी एनडीए का ही है? देखिए, अभी से 2 से 3 घंटे और अगर निकल जाते हैं और यही तस्वीर अगर रह जाती है, अभी देखिए 11 बज रहे हैं, 2 से 3 बजे के आसपास में तस्वीर जो है लगभग साफ हो जाएगी। कुछ एक सीटों की अगर बात छोड़ दे तो लगभग मामला साफ हो जाएगा। 14 टेबल लगे हुए हैं यहाँ पे, काउंटिंग जो है 4 राउंड 5 राउंड के आगे बढ़ चुके हैं और जिस तरीके के मार्जिन है 4000, 8000, 9000, कहीं कहीं 17000 का जो मार्जिन है, तो इस मार्जिन को पार पाना भी फिर अंतिम राउंड तक के लिए बड़ा मुश्किल स्थिति होता है। तो ऐसी स्थिति में 2 से 3 बजे, हालांकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से अभी कह रहे थे कि वो सरकार बनाएंगे, अभी भी उनको भरोसा है कि चीज़ें पलटेंगी, तस्वीर बदलेंगी, तो बहरहाल 2 से 3 बजे तक की जो तस्वीर होगी उसको एक तरीके से माना जा सकता है कि ये तस्वीर जो है, ये आंकड़ा कमोबेश 2-4 आगे पीछे होके रुक जाएगा, रह जाएगा। तो बहरहाल अभी अगर ठीक है 7 राउंड 8 राउंड के अगर हुए हैं तो अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन जाहिर तौर पे जो आंकड़े आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे निराशा वाले हैं महागठबंधन के लिए और एनडीए के खेमे में उत्साह है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश छिलेन आमादेर संगे। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।